हाँ, तो ये विडंबना तो देश के लिए है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हमारे देश का दुर्भाग्य है, पहला दोष है वो दलित है और दूसरा दोष है वो ईमानदार है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। तो इस देश में जो जातिवादी मानसिकता है और भ्रष्टाचार इस हद तक हावी है कि वो किसी भी ईमानदार आदमी को ये भ्रष्टाचार यहाँ पे जीने नहीं देगा, उसको इसी तरह प्रताड़ित करना पड़ेगा, प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। और ये इसमें तो बीमारी एक नहीं है, दो हैं, बेचारा दलित भी है और साथ में ईमानदार भी है। तो सत्ता को और बेईमान अफसरों को तो पसंद आएगा नहीं, इसीलिए उनको 8 महीने से बिना किसी अच्छी पोस्टिंग के या बिना किसी पोस्टिंग के, बिना किसी काम के उनको रखा हुआ है। एक्चुअली काबिलियत नहीं, सबसे बड़ी बात है देश में मनोवादी सोच वाले लोग बाबा साहेब के बनाए संविधान से देश को नहीं चलाना चाहते, वो मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। और उनके मनुस्मृति के हिसाब से जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो उनके उसमें फिट नहीं बैठते, तो उनका अतिक्रमण ये करते हैं, उत्पीड़न करते ही हैं। सर, देश में UGC एक्ट को लेकर अभी तक गहमा गहमी चली हुई है। इसी दरमियान उन्होंने कहा था कि गधा और घोड़े के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने जो है अफसरों को बांट दिया आपस में, लोगों को, SC ST OBC को आपस में। देखिए, जिसकी सोच गंदी है वो इंसान को गधा बताता है। वो तो प्रोफेसर टीचर था जिसने इंटरव्यू में कहा कि पैर की जूती को सर पर रख लोगे क्या। तो अगर एक टीचर बच्चों को क्या पढ़ा रहा होगा, जिसकी सोच ये है, जो दलित को, आदिवासी को, पिछड़ों को पैर की जूती मानता हो, ऐसे जातिवादी टीचर से आप क्या उम्मीद करेंगे, क्या पढ़ाएगा बच्चों को वो। NCSC आयोग में करीब 56,000 शिकायतें पहुंची थी 2022-23 में, तो सबसे ज़्यादा मुकदमे पुलिस डिपार्टमेंट के। कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट तो डिफंक्ट हो गया, वो कोई काम नहीं कर रहा। अब तो मैसेंजर भी नहीं बचा वो। पहले तो उसको पावर ज़्यादा नहीं दी, मैसेंजर का काम करता था, अफसरों को बुलाता था, उनको थोड़ा दबाव बना कई बार नया दिलवा देता था। अब तो उसने काम ही करना बंद कर दिया। BJP के सारे पे काम करते हैं वो लोग, उनसे कोई उम्मीद नहीं। 2018 में 2 अप्रैल को एट्रोसिटी एक्ट को लेकर पूरा आंदोलन हुआ था, तो करीब उसमें 14 SC समाज के युवक अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिए थे। आज उसकी बरसियाँ, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, सबसे पहले तो हम उनके लिए बड़ा खेद प्रकट करते हैं जो हमारे साथी इस मूवमेंट में जिनको क्षति हुई थी, उनके परिवार को उनको हम सत्वासना देते हैं। दूसरी बात, ये लड़ाई 2 अक्टूबर लास्ट ईयर ख़त्म नहीं हुई, ये सदियों से चली आई है। अब ये लड़ाई और बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को तार तार करना चाहती है। SC ST OBC माइनॉरिटी के रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहती है। देखिए, देश सबका है, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, सबका अधिकार है। और ये सबके अधिकार का हनन करना चाहती है भाजपा, और यहाँ की जनता ऐसा नहीं होने देगी। राष्ट्रीय चेयरमैन राज्यपाल गौतम साहब ने कहा कि जो रिंकू सिंह IAS हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को उत्तर प्रदेश सरकार को पुरस्कृत करना चाहिए था। पुरस्कृत ना करके उनको ये सज़ा मिली है। जिस व्यक्ति ने अपना पूरे जान की बाजी लगा करके बहुत सराहनीय काम किए हों, तो ये भारतीय जनता पार्टी ये दलितों की घोर विरोधी है। ये ना तो माइनॉरिटी को, ना OBC को, ना किसानों, गरीब, किसी कोई मतलब नहीं है। ये केवल व्यापारियों की पार्टी है। आज देश के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। ये क्या बात करते हैं, हमारे पास पूरा पेट्रोल है, हमारे पास पूरा डीजल है, हमारे पास पूरी गैस है। आप जाकर देखिए, माता बहनें कितनी परेशान हैं, अपना रोटी नहीं बन रही, कई घरों में खाना नहीं बन रहा। तो बहुत सारी बातें हैं। आज केवल जो हमारी प्रेस हुई है वो रिंकू सिंह जो IAS अफसर उत्तर प्रदेश में हैं, हम माननीय राष्ट्रपति जी से हम डिमांड करते हैं कि जो उन्होंने रिज़ाइन किया वो रिज़ाइन एक्सेप्ट ना हो। उनको बाइज्जत कोई अच्छी जिम्मेवारी दें, और अच्छी जिम्मेवारी देने का मतलब ये नहीं है उनको जहाँ पे वो थे उसको वहाँ पे जिम्मेवारी देनी चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल ये उनकी राजनीति करती है, इन पर कोई आता जाता है नहीं। केवल ये दलित विरोधी हैं, दलितों के उत्थान की कोई बात इनके है नहीं। तो क्या रिंकू सिंह जी को दलित होने की सज़ा मिली है? श्योर मिली है। अगर रिंकू सिंह जी दलित नहीं होते, और भी हाई क्लास के अफसर हैं और भी जो जनरल कैटेगरी के अधिकारी हैं, उनको वहाँ की सरकार पुरस्कृत करती है। जिस व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी लगाई हो और उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है प्रदेश की सरकार, तो ये बहुत निंदनीय है। हरियाणा में IAS रहे हैं वाई पूर्ण कुमार, उन्होंने सुसाइड कर लिया था करीब 5-6 महीने पहले। वो भी यही प्रकरण था, जो उन्होंने सुसाइड किया था वो भी यही प्रकरण था। अब उनको क्यों झुकना पड़ा, वहाँ की सरकार को क्यों झुकना पड़ा? वो इसलिए झुकना पड़ा कि वो कहीं ना कहीं सरकार गलत थी। YS पूर्ण कुमार जी की जो बात थी वो भी निंदनीय थी। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को, जो एक इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेट अधिकारी हो और एक इंस्पेक्टर लेवल का, जनरल कैटेगरी का एक ऑफिसर जो DSP लेवल का हो, और वो उसको चैलेंज करता है, तो ये बहुत सारी बातें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से संविधान को ख़त्म करना चाहती है। भाजपा किसी भी मुद्दे पर नहीं टिकती। लेकिन ये BJP सरकार में दलितों के अफसर जो निशाने पर क्यों हैं? CJI साहब सबसे बड़ी कुर्सी है देश में, जज साहब की, उनको भी जूता मार दिया गया था। मैंने आपसे पहले ही कहा है,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को ये समाप्त करना चाहते हैं। जो संविधान के अंदर जो बाबा साहब संविधान लिखा है उसमें दलित माइनॉरिटी के लिए जो साए हैं उनको नहीं बढ़ता थी। ये देश सबका है, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, लेकिन ये किसी को लाइक नहीं करते। इनकी अपनी एक मोनोपोलिटी है। आरएसएस और भाजपा, विश्व हिंदू परिषद तरह तरह की बात करके देश को गुमराह कर रही है। सर, जो खाकीधारी जो पुलिसकर्मी है वो भी अछूते नहीं है। जब वो खाकी पहन लेता है तो उसका एक जो है सम्मान बढ़ जाता है देश में, लेकिन दलित अफसरों के साथ में हमेशा ये है ऐसे जो छुआछूत होता रहा है। तो ये अब आप ये बातें हमसे पूछ रहे हो तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछो ना कि आप दलितों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार करते हो। आप प्रेस के माध्यम से जिस तरह से आप हमसे सवाल कर रहे हो, आज भाजपा के बड़े नेताओं से बात पूछिए कि देश में दलितों का उत्थान नहीं है, आपकी सरकार दलितों की हितैषी नहीं है, आप उनसे पूछिए। धन्यवाद।